आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल केमिकल इंजीनियरिंग एज टेक, जो कि केमिकल इंजीनियर्स और डीए केमिकल के स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया गया है। इस चैनल में केमिकल इंजीनियरिंग के मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स जिसमें इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोसेस, इंडस्ट्रियल स्टाइकोमेट्री, केमिकल इंजीनियरिंग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग इंफॉर्मेटिक टॉपिक्स के अलावा इंडस्ट्रियल इंटरव्यूज़ के लिए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लेक्चर्स भी शामिल हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है स्टेंट, और स्टेंट का इस्तेमाल हार्ट डिजीज़ में किया जाता है और तब किया जाता है जब दिल में ब्लड की सर्कुलेशन ब्लॉक होने लगे। तो यहाँ आप डायग्राम में इसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि ये किस शेप के होते हैं। और जो स्टेंट होते हैं ये स्मॉल एक्सपेंडेबल ट्यूब्स होती हैं और ये ट्रीट करती हैं नैरो आर्टरीज़ को। जब आर्टरीज़ के अंदर ब्लड सर्कुलेशन किसी भी वजह से ब्लॉक होने लगे तो तब इन स्टेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। जब दिल में ब्लड सर्कुलेशन की ब्लॉकेज होती है तो ऑफ कोर्स उसके लिए आपने बाईपास सर्जरी के ऑपरेशन का भी सुना है। तो ये जो हमारे पास स्टेंट्स हैं इनका और बाईपास सर्जरी का आपस में क्या कंपैरिजन है, और कंपैरिजन ये है कि ये जो स्टेंट्स होते हैं ये कंफर्ट होते हैं और शॉर्टर रिकवरी टाइम देते हैं, यानी जल्दी ये रिकवर कर लेते हैं हमारी हेल्थ को बाईपास सर्जरी के मुकाबले में। और ये जो स्टेंटिंग का प्रोसेस है ये रिस्क फ्री नहीं है, इसमें रिस्क होता है। तो बाईपास भी आप यहाँ पे समझ लें कि वो बाईपास क्या होता है। तो यहाँ पे इस एरिया में आप एक ब्लू और यहाँ पे आप एक रेड जो है ट्यूब देख रहे हैं, और यहाँ पे इन दोनों को बाईपास कहा गया है। तो बाईपास इसलिए कहा गया है क्योंकि इस ब्लू के नीचे आप जो आर्टरीज का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जब ये लूज हो जाती हैं या कमज़ोर हो जाती हैं, ब्लड को सर्कुलेट नहीं कर पाती, तो फिर इन ट्यूब्स के ज़रिए जो है वो बाईपास करके इस ब्लड को आगे भेजा जाता है। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं और वहाँ पे भी। तो बाईपास इस चीज़ को कहते हैं, और आपको स्टेंटिंग और बाईपास के फ़र्क का पता होना चाहिए। पिछली स्लाइड में हमने बात की कि जो स्टेंटिंग का अमल है ये भी रिस्क फ्री नहीं है। तो क्यों रिस्क फ्री नहीं है, यहाँ पे आप देख रहे हैं लिखा है अ ब्लड क्लॉट। तो जो ब्लड क्लॉटिंग होती है वो अगेन आपकी वेन को इस तरह नैरो कर सकती है, जिस तरह आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि ये दरमियान से इसका जो डाया है वो डिक्रीज़ हो चुका है। तो ये किस वजह से हुआ, ये इस ब्लड क्लॉट की वजह से हुआ। तो स्टेंटिंग करने के बाद भी अगर ब्लड क्लॉटिंग होती है तो वो अगेन आपकी आर्टरी को ब्लॉक कर सकती है और कंप्लीट ब्लॉक भी कर सकती है। तो इस वजह से ये स्टेंटिंग का प्रोसेस रिस्क फ्री नहीं है। अभी तक हमने बात की कि स्टेंटिंग और बाईपास की जो ट्रीटमेंट है ये ब्लड के फ़्लो को बॉडी में प्रॉपर रखने के लिए की जाती है। और अगर ये ना की जाए तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि हमारा जो दिल है वो प्रॉपर ऑक्सीजन को हासिल नहीं कर पाएगा। तो उसकी वजह से मुख्तलिफ हार्ट डिजीज़ भी हो सकती हैं और हार्ट अटैक का शदीद ख़तरा भी होता है।
इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि स्टेंटिंग के बाद किस तरह हमारा ब्लड इस स्ट्रक्चर में से फ्लो करता है, और यहाँ पे आप इस स्ट्रक्चर में से ब्लड के सेल्स को गुजरता हुआ देख सकते हैं। तो हमने ऊपर बात की कि स्टेंटिंग के बाद जो ब्लड क्लॉटिंग है ये दोबारा से हमारी ब्लड सर्कुलेशन को क्लोज कर सकती है। तो स्टेंटिंग के प्रोसेस के बाद कुछ मेडिसिन्स का इस्तेमाल किया जाता है, और इन मेडिसिन्स की मदद से ब्लड को पतला रखा जाता है ताकि ब्लड क्लॉटिंग ना हो। और इन मेडिसिन्स में जो इस्तेमाल की जाती हैं इसमें एस्पिरिन, प्लेविक्स, एफिएंट, ब्रिलिंटा वगैरह शामिल हैं, और इनको कम से कम 1 और ज़्यादा से ज़्यादा 12 मंथ तक इस्तेमाल किया जाता है। अगर स्टेंट्स के टॉपिक पे बात हो रही है तो स्टेंट्स के मटेरियल्स का आपको लाजमी पता होना चाहिए। तो ये मेटेलिक मटेरियल के भी बने होते हैं और इसके अलावा पॉलीमेरिक मटेरियल के भी बने होते हैं। तो जो मेटल्स होती हैं उनमें शामिल है स्टेनलेस स्टील, कोबाल्ट, क्रोमियम अलॉय, निकल, टाइटेनियम अलॉय, प्लाटिनियम एंड एग टेंटेलम अलॉय इसमें शामिल हैं। मेटेलिक स्टेंट्स को मज़ीद 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, और पहली कैटेगरी है सेल्फ एक्सपेंडेबल टाइप और सेकंड है बलून एक्सपेंडेबल टाइप। तो यहाँ पे जो एक्सपेंडेबल है इसका मतलब है एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मतलब है कि हम इसको स्प्रिंग की तरह ओपन ही रखें, और इसके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए कि ये अगर इसके ऊपर कोई फोर्स पड़ती भी है तो ये वापस एक्सपेंड होके उस वेन को ओपन ही रखे ताकि जो ब्लड है वो सर्कुलेट करता रहे। तो यहाँ पे एक टाइप है निटिनोल स्टेंट्स जो हैं वो सेल्फ एक्सपेंडेबल होते हैं, और आप यहाँ पे डायग्राम में देख भी सकते हैं कि सेल्फ एक्सपेंडेबल टाइप को अगर हम खुद प्रेस भी कर दें तो फिर भी जब हम जो फिंगर है वो रिमूव करेंगे तो ये वापस अपनी कंडीशन में आ जाएंगे। यानी कि अगर कोई किसी वजह से बॉडी के ऊपर वेट पड़ता है और वो स्टेंट्स जो हैं वो दब जाते हैं तो फिर उनको वापस अपनी पोजीशन में आना बेहद ज़रूरी है। तो ये जो है सेकंड टाइप के ये बलून एक्सपेंडेबल स्टेंट सिस्टम होता है, और ये फ्लेक्सिबल जो हैं तो होते ही हैं लेकिन ये जो है वो बलून की तरह ओपन ही रहते हैं। मेटेलिक स्टेंट्स के अलावा पॉलीमेरिक स्टेंट्स भी होते हैं, यानी कि इनके अंदर पॉलीमर का इस्तेमाल किया जाता है। और मोस्टली कौन से पॉलीमर्स इसमें शामिल होते हैं? इसमें शामिल है नायलन, और इसके अलावा पॉलीयूरिथेन, और इसके अलावा भी पॉलीमर्स शामिल होते हैं। और यहाँ पे आप पॉलीमर से बने हुए स्टेंट का स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। सेकंड स्टेंट्स हैं ड्रग इल्यूटिंग स्टेंट्स, और ये कोटेड होते हैं मेडिसन से, और इससे पहले जो हम बेयर मेटल वाले पढ़ चुके हैं वो अनकोटेड होते हैं। तो इनकी कोटिंग का हमें क्या फ़ायदा है? दैट रिड्यूस द रिस्क ऑफ आर्टरी बिकमिंग ब्लॉक अगेन। तो आर्टरी को दोबारा ब्लॉक होने से बचाते हैं। और इसमें जो ड्रग जिसकी कोटिंग की हुई होती है वो क्या करती है? विद अ स्लो रिलीज मेडिकेशन टू हेल्प प्रिवेंट ब्लड क्लॉट्स, यानी वो ब्लड के अंदर उसकी थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी शामिल होती रहती है, और जैसा हमने पहले जिक्र किया कि अगर ब्लड क्लॉटिंग हो जाए तो फिर जो है वो ब्लड का फ्लो ब्लॉक हो जाता है। तो ये जो हम मेडिसिन की कोटिंग करते हैं इसके बाद जो ब्लड है वो पतला रहता है, उसमें क्लॉट्स नहीं बनते और वो ब्लॉक नहीं होता। तो कौन सी जो मेडिसिन हैं जिनकी मदद से कोटिंग की जाती है उसमें यहाँ पे शामिल हैं सिरोलिमस, इसके अलावा पैक्लीटेक्सल, इसके अलावा एवरोलिमस, इसके अलावा जोटेरोलिमस और बायोलिमस शामिल हैं।
हमने स्टेंट्स के मटेरियल की टाइप्स का जिक्र किया। अब हम स्टेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ये कितनी किस्म के होते हैं। तो जो स्टेंट्स हैं वो बेयर मेटल के भी बनाए जाते हैं और ये अनकोटेड स्टेंट्स होते हैं और इन पे ड्रग की कोटिंग नहीं होती। और ये जो हैं ये हेल्प करते हैं, ये रिड्यूस करते हैं द रिस्क ऑफ री नैरोइंग, यानी कि जब अगेन जो वेन है वो अपना साइज रिड्यूस करने लगती है तो ये उसको नैरो होने से बचाते हैं। और जो बेयर मेटल स्टेंट्स हैं वुड क्लोज अप अगेन, इनमें ये ख़तरा भी होता है कि ये दोबारा खुद से अपने आप को क्लोज कर सकते हैं और ये अगर ऐसा करें तो 6 मंथ के अंदर अंदर ये काम हो सकता है। तो ये जो है ये नहीं होना चाहिए ताकि हमारा जो ब्लड का फ्लो है वो कॉन्टीन्यूअस रहे। तो स्टेंट के जो ट्रीटमेंट है उसके अंदर इस तरह के जो रिस्क हैं वो भी होते हैं कि वो कुछ अरसे के बाद अपने आप को जो है वो नैरो कर सकता है। तो ये इसका रिस्क है। स्टेंट की सिलेक्शन करते वक्त मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ को देखना चाहिए और पहली प्रॉपर्टी है मैकेनिकल करैक्टरिस्टिक्स, यानी कि जो स्टेंट का मटेरियल है उसमें इतनी मैकेनिकल पावर होनी चाहिए कि अगर किसी भी लोड या फोर्स की सूरत में वो जो है अपना स्ट्रक्चर को बरकरार रख सके और डैमेज ना हो। तो पहली प्रॉपर्टी तो ये होनी चाहिए। सेकंड ये है कि रेडियो इम्परमेबिलिटी। तो इसका मतलब है कि जब हम मुख्तलिफ बीमारियों के दौरान मुख्तलिफ टेस्ट करवाते हैं और जिस तरह सीटी स्कैन है या कोई और टेस्ट होते हैं जहाँ पे मुख्तलिफ जो रेज़ होती हैं वो हमारी बॉडी से पास होती हैं, तो स्टेंट के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो रेज जो एक्स रेज वगैरह हैं वो हमारी इस स्टेंट के स्ट्रक्चर से पास ना हो। तो ये उसकी सेकंड प्रॉपर्टी होनी चाहिए। स्टेंट के अंदर थर्ड प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए कि एन ईजिली रिप्लेसेबल बेस, कि अगर हम उसको रिप्लेस करना चाहें तो उस नैरो वेन के अंदर हम बाआसानी उसको रिप्लेस कर सकें, यानी उसको फिट भी कर सकें और अगर हम उसको निकालना चाहें तो निकाल भी सकें। और इसके बाद फोर्थ है बायो कंपैटिबिलिटी, और इसका मतलब है दैट द मटीरियल ऑफ द स्टेंट शुड बी कंपैटिबल विद द ब्लड एंड द सराउंडिंग वस्कुलर वॉल। तो जो ब्लड है और जो जिस वेन के अंदर उसको रखा जा रहा है उनके साथ उसकी मुताबिकत होनी चाहिए, उनके साथ वो रिएक्शन ना करे। तो ये जो है बायो कंपैटिबिलिटी ये भी उसकी एक प्रॉपर्टी है और इसको भी देख के सिलेक्शन करनी चाहिए।